गर्मियों में जेड प्लांट के पौधे को हरा भरा बनाना चाहते हैं, पत्तियों को एकदम ग्रीन रखना चाहते हैं और ब्रांच को एकदम मोटा रखना चाहते हैं, या फिर आपके जेड प्लांट की पत्तियां बहुत डल हैं और उसके बाद में जो ब्रांच है वो लेगी लेगी सी हैं, तो आपको कौन सी चीज इसमें डालना चाहिए गर्मियों के टाइम में जिससे कि पौधा आपका खराब भी ना हो। और जिस तरीके से मेरे पौधे की आप ब्रांच देखेंगे तो काफी मोटी मोटी सी रेड रेड ब्रांच है, वैसी ब्रांच आपकी रह पाए। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। जेड प्लांट हरी पत्तियोंदार पौधा है, इसमें किसी प्रकार की फ्लावरिंग नहीं होती है। इस प्लांट को बहुत सारे लोग शुभता की दृष्टि से लगाते हैं, कुछ लोग इसकी पूजा वगैरह भी करते हैं, लेकिन मैं इसको प्लांट लवर की दृष्टि से इसको अपने गार्डन में लगा कर रखती हूँ। इस प्लांट की आप बोनसाई भी बना सकते हैं, टोपियरी भी बना सकते हैं, नॉर्मल तरीके से जैसे कि झाड़नुमा प्लांट रहते हैं वैसे भी लगा सकते हैं। जेड प्लांट में कई सारी वैरायटी आती हैं और जेड प्लांट सीजन के हिसाब से भी नर्सरी में मिलते हैं। जैसे कि विंटर के जो जेड प्लांट रहते हैं वो क्रॉसुला ओवाटा कहे जाते हैं, जिनकी पत्तियों के साइज काफी बड़े बड़े और मोटे मोटे से रहते हैं। और जो अभी आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ ये परमानेंट जेड प्लांट है। हर पौधे की देखभाल हर सीजन में अलग अलग रहती है। गर्मियों में पौधा अलग तरीके से रिएक्ट करता है, सर्दियों में अलग तरीके से रिएक्ट करता है और बारिश में कुछ अलग ही दशा रहती है। तो वैसे ही अभी गर्मियां चल रही हैं और 40 के ऊपर ही टेम्परेचर जा रहा है। इस टाइम पर अगर आपके जेड प्लांट की पत्तियां सूख रही हैं, ब्रांचेस एकदम से लेगी लेगी सी हो गई हैं, जिनमें ब्रांचेस में बहुत ज्यादा सिल्वर सी पड़ गई हैं, तो आज आपके साथ में मैं 2 फर्टिलाइजर शेयर करूंगी और वो दोनों फर्टिलाइजर अगर आप 15-15 दिन के गैप पर डालेंगे तो 10 से 15 दिन में आपका जेड प्लांट फिर से हरी पत्तियों से भर जाएगा और पत्तियां भी चमकदार रहेंगी। जेड का पौधा अगर आप लगाने के शौकीन है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात, यदि आप नर्सरी से जेड प्लांट लाते हैं तो किस वैरायटी का आप जेड प्लांट ला रहे हैं। मेरे पास में 2 वैरायटी हैं जेड की, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये जो वैरायटी है, इस वैरायटी के जेड प्लांट मेरे गार्डन में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी मैं कटिंग काफी ज्यादा लगाती हूँ। और जो दूसरी वैरायटी वो है ये वैरायटी, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा नीचे के साइड में झुकते हैं और इसकी जो पत्तियों के साइज रहते हैं वो काफी ज्यादा छोटे छोटे से रहते हैं। तो ये हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है जेड प्लांट का। अब यदि आपके पास में ऐसा जेड प्लांट है जो कि इस तरीके से लटका हुआ रहता है, जिसकी ब्रांचेस ऊपर के साइड में नहीं बढ़ती हैं, इसकी ब्रांचेस नीचे के साइड में ही झुकती हैं, तो ऐसा प्लांट अगर आपके पास में है, आप टोपियरी या कोई बोनसाई बनाना चाहते हैं, तो आपको इसको बनाने के लिए तार का यूज करना पड़ेगा। जो एल्यूमिनियम के तार या जो लोहे के तार आते हैं उनसे भी आप अपने गार्डन में इनकी टोपियरी वगैरह बना सकते हैं। उसी जगह पर अगर आपके पास में ये वाला जेड प्लांट है, इसमें बहुत ज्यादा आपको कोई भी मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आप ट्री शेप दे रहे हैं या कोई भी शेप दे रहे हैं तो आप थोड़े से तार या थोड़ी सी लकड़ियों की मदद से भी इसमें आप शेप दे सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस रहती है वो ऊपर के साइड ही बढ़ती हैं। ये ऊपर के साइड में ही आप देखेंगे इनका फेस दिखाई देता है, तो इनको स्टेबल करना बहुत आसान रहता है। लेकिन ये वाली वैरायटी को स्टेबल करने के लिए आपको परमानेंट तौर पर तार की जरूरत पड़ने वाली है। अब पहली बात तो हो गई कि आप जेड की कौन सी वैरायटी लाते हैं। वेरीगेटेड जेड प्लांट भी मिलता है, जो कि गर्मियों में हमारे यहाँ तो गुजरात में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं करता है। अब जेड प्लांट अगर आप अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो मिट्टी आपको ऐसी बनानी है जिसमें 60% गार्डन सॉइल होनी चाहिए, या आप ऐसे मेजरमेंट कर सकते हैं कि जितनी आपने मिट्टी ली है उससे हाफ पार्ट आपको सैंड लेनी है और जितनी आपने सैंड ली है उससे हाफ पार्ट आपको कंपोस्ट लेनी है और एक मुट्ठी एक प्लांट के अकॉर्डिंग आपको कोकोपीट का यूज करना है। ये मेजरमेंट सभी प्लांट पर अप्लाई होता है, क्योंकि इससे जो है एकदम बैलेंस सॉइल बनती है, जो आपकी सभी सीजन में आपके गार्डन में स्टेबल कर जाती है। तीसरी बात के गमला किस तरीके का लेना है, तो आप इसको किसी भी प्रकार के गमले में लगा सकते हैं। यदि आप सिरेमिक के गमले में लगा रहे हैं तो सैंड की मात्रा आपको ज्यादा कर लेना है। जैसे कि आपने मिट्टी ली है जितनी, उससे थोड़ी सी ही कम आपको सैंड लेना है, मतलब कि मिट्टी का हाफ पार्ट सैंड नहीं लेना है, हाफ पार्ट से ज्यादा ही सैंड का यूज करना है, क्योंकि सिरामिक के जो पॉट रहते हैं उसमें से मॉइस्चर जल्दी नहीं हटता है। और यदि प्लास्टिक के पॉट या मिट्टी के पॉट का यूज कर रहे हैं तो उसमें जो है मेजरमेंट वही रहेगा कि मिट्टी जितनी रहेगी हाफ पार्ट आपको सैंड लेना है। गमले आप किसी भी प्रकार के यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छे होने चाहिए, मतलब नीचे से जो पानी निकास की व्यवस्था हो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब यदि आप अपने प्लांट को किसी प्रकार का शेप देना चाहते हैं तो शेप देने में थोड़ा सा टाइम लगता है, टोपियरी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। टोपियरी बनाने के लिए आप प्लांट का शेप दे सकते हैं या मंडप की तरह बना सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मंडप का ही शेप है, लेकिन थोड़ा सा भी डी शेप हो चुका है। या फिर हार्ट शेप में रख सकते हैं, या फिर जो है राउंड शेप में भी आप जेड प्लांट की टोपियरी बना सकते हैं। बहुत सारी टोपियरी के ऑप्शन रहते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे, या पिकॉक वाला बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। ये सारे ही वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। अब सबसे जरूरी बात,
आपको यदि जेड प्लांट लगाना है अपने गार्डन में तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि आपके गार्डन में पूरे दिन की धूप आती है या नहीं। यदि आपके गार्डन में पूरे दिन की धूप नहीं आती है तो कम से कम 3 घंटे की धूप जरूर आनी चाहिए, तभी आपका जेड प्लांट आपके गार्डन में पूरे साल अच्छी तरीके से बगैर किसी कीड़े मकोड़े, बगैर किसी दिक्कत के आराम से चलता रहेगा। ये जो वैरायटी मैं आपको दिखा रही हूँ ये ऐसी वैरायटी है जिसको पूरे दिन की धूप चाहिए, मतलब ये परमानेंट प्लांट है। वैसे तो ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, ये अपनी पत्तियों में पानी स्टोर करके रखता है, लेकिन ये परमानेंट प्लांट है। अगर आप अपने गार्डन में ग्रीनरी ऐड करना चाहते हैं, धूप बहुत ज्यादा होती है, कोई ऐसा प्लांट लगाना चाहते हैं जिससे हरियाली बनी रहे और सुंदरता भी बनी रहे, टोपियरी भी बना सकें, तो आप इसको जरूर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट रहता है कि अप्रैल है और 40 के ऊपर ही टेम्परेचर जा रहा है, तो अभी हम इन प्लांट को अपने गार्डन में ऐड नहीं कर सकते हैं। आप अपने गार्डन में किसी भी प्लांट को इस टाइम पर लगा सकते हैं, परमानेंट प्लांट को, लेकिन जब आप लाते हैं नर्सरी से, लाने के बाद में आपको उसके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है, मतलब जो उसका मिट्टी से भरा हुआ जड़ है उसको आपको तोड़ना नहीं है, एज इट इज ऐसे ही सॉइल मिक्स बनाकर लगा देना है। लगाने के बाद में प्लांट को आप डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हैं या किसी प्लांट की शेड में भी रख सकते हैं। अब पौधा आपके गार्डन में लगा हुआ है लेकिन उसमें ग्रीनरी नहीं है, पत्तियां झुलसी झुलसी सी हैं, सिकुड़ी हुई पत्तियां हैं, तो उसके रीजन कई सारे हो सकते हैं। एक तो लेस वाटरिंग, मतलब कि आप पानी बहुत कम देते हैं। जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है सकुलेंट वैरायटी का जिसको पानी डेली डेली चाहिए। सुबह के टाइम में साबरिंग चाहिए, शाम के टाइम में वाटरिंग चाहिए। जो मैंने सॉइल मिक्स बताया है, यदि आप उसी मेजरमेंट से सॉइल मिक्स बनाते हैं और उसी में आप अपने पौधे को लगाते हैं तो पौधा आपका डेली ही वाटरिंग मांगेगा, स्पेशली गर्मी के टाइम में। बारिश के टाइम में पौधा मरेगा नहीं, ड्रेनेज होल से पानी निकल जाएगा, लेकिन गर्मियों में आपको इसको एक टाइम साबरिंग कराना पड़ेगा, एक टाइम वाटरिंग करना पड़ेगा। तो जिनके जेड प्लांट की पत्तियां सिकुड़ी सिकुड़ी सी दिखती हैं, समझ लीजिए कि पानी की कमी के कारण पौधे में सिकुड़न आ रही है। अब यदि आपके जेड प्लांट की पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं तो आप अपने पौधे को फर्टिलाइजर दे सकते हैं। फर्टिलाइजर में 2 प्रकार के फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ। सबसे पहला जो फर्टिलाइजर है वो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर रहेगा। ये एक पत्तियोंदार पौधा है। पत्तियोंदार पौधे जो ग्रीनरी ऐड करते हैं, ऐसे पौधों को आपको जो है नाइट्रोजन देना चाहिए। तो मैं नाइट्रोजन के लिए यूज कर रही हूँ ये पाउडर, जिसको बोलते हैं चाय पत्ती। ये फ्रेश चाय पत्ती है जो हम किचन में यूज करते हैं, इसको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है। तो 1 टेबल स्पून आपको चाय पत्ती का यूज करना है। अब इस चाय पत्ती को भी आप 2 तरीके से दे सकते हैं, एक सॉलिड फॉर्म में दे सकते हैं और एक लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। तो जैसा भी आपको सुटेबल लगे आप वैसा दे सकते हैं, मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगी। यदि आप लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइजर बनाना चाहते हैं तो आपको एक जार ले लेना है और जार में आपको पानी भर लेना है। जितना आप फर्टिलाइजर देने वाले हैं उतना ही आपको पानी ऐड करना है। उसके बाद में जो हमने चाय पत्ती का पाउडर बनाया है, 1 टेबल स्पून चाय पत्ती का पाउडर आपको इसमें मिक्स कर देना है। अब आप चाहो तो डायरेक्ट इसको आप अपने प्लांट में अप्लाई कर सकते हो, या आप चाहो तो ओवरनाइट रख सकते हैं या 4-5 घंटे के लिए इसको रख सकते हो। पाउडर फॉर्म कर देते हैं तो चाय पत्ती आसानी से प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाती है और पानी में मिक्स होकर जड़ों तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। अब यदि आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो आप इस लिक्विड को अपने पौधे की जड़ों में डाल सकते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन की पूर्ति हो पाए। और यदि प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग के टाइम पर जब रूट बॉल को आप रखते हैं, मतलब प्लांट को आप मिट्टी में सेट करते हैं, उसके पहले आप इस 1 चम्मच फर्टिलाइजर को प्लांट की मिट्टी में ऐसे स्प्रिंकल करके फिर रूट बॉल को रख सकते हैं। यदि आपने नाइट्रोजन भी दे दिया है अपने पौधे को, उसके बाद भी पौधे में हरियाली नहीं आ रही, पत्तियों में चमक नहीं दिखाई दे रही है, तो आप उसमें इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को भी आप 2 तरीके से दे सकते हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ कि ये कौन सा फर्टिलाइजर है। ये है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम सॉल्ट कहा जाता है। ये हमारे पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की बढ़वार के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहता है। जब पौधों में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो पौधे की पत्तियां पीली होने लगती हैं, बढ़वार रुक जाती है। फिर आप इसमें कितना भी नाइट्रोजन देंगे, पौधे में चमक दिखाई नहीं देगी, क्योंकि पौधा फर्टिलाइजर जड़ों तक नहीं ले जा पाता है। तो ये जो फर्टिलाइजर है, ये हमारे जितने भी फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं प्लांट में, इसको जड़ों तक पहुंचाने के लिए ये फर्टिलाइजर हेल्प करता है। तो जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं तो एप्सम सॉल्ट का जरूर यूज करें। एप्सम सॉल्ट आपको नर्सरी में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और दूसरी बात, यदि आपके प्लांट में आपने रिपोर्टिंग करी है, रिपोर्टिंग शॉक से बचाना चाहते हैं जिससे कि पत्तियां झड़े नहीं, पीली होकर ना गिरें, तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। तो एप्सम सॉल्ट का यूज आपको जरूर करना चाहिए। अब इसको आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो रिपोर्टिंग के टाइम में मिट्टी में स्प्रिंकल कर सकते हो, या फिर जिस तरीके से मैंने ये लिक्विड बनाकर रखा हुआ है चाय पत्ती का, आप चाय पत्ती के लिक्विड के साथ में इस एप्सम सॉल्ट को 1/2 टेबल स्पून के करीब इसमें मिक्स कर दें, एक प्लांट के अकॉर्डिंग, और 2 से 5 मिनट के लिए रख दें।
क्योंकि जो मेरे पास में एप्सम सॉल्ट है ये बड़े ग्रेन्यूल्स वाला है, मतलब इसके जो दाने हैं ये बड़े ग्रेन्यूल्स है। इसमें एक बारीक पार्ट वाला भी आता है जो कि बहुत जल्दी से डाइल्यूट हो जाता है। तो जो मेरे ग्रेन्यूल्स हैं ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो हम पानी के साथ में तब हम इसको प्लांट पर यूज कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं पानी के साथ में बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। गर्मियों के टाइम में, सर्दियों के टाइम में या किसी भी टाइम में अगर आप फर्टिलाइजर बनाते हैं तो उस फर्टिलाइजर को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल अच्छा बन जाए और पौधों की जड़ों तक फर्टिलाइजर फटाफट से पहुंच पाए। अब ये जो फर्टिलाइजर बनकर तैयार है इसको भी आप दो तरीके से दे सकते हैं। आप चाहो तो जिस तरीके से मैं मिट्टी में डाल रही हूँ, जड़ों में डाल रही हूँ, ऐसे आप डाल सकते हो। फर्टिलाइजर उतना ही देना है कि बस जड़ों तक पहुंच जाए, उससे एक्स्ट्रा आपको ये फर्टिलाइजर नहीं देना है। ड्रेनेज होल से फर्टिलाइजर ज्यादा निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो फर्टिलाइजर जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है। सारा फर्टिलाइजर नीचे से ड्रेन होल से निकल जाता है। और जो दूसरा तरीका है, इसको छन्नी से छानकर आप 1 लीटर पानी में और मिक्स कर लें और इसको आप अपने पौधे की जो ऊपरी पत्तियां हैं, ऊपरी ब्रांच है, इन पर आप अच्छी तरीके से साबरिंग करा सकते हैं। बहुत अच्छे से आप इनको साबर कर देंगे तो ये जो है बहुत जल्दी से बढ़वार करने लगेंगे और इनमें बहुत जल्दी से असर देखने को मिलेगा। क्योंकि जो प्लांट रहते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मिलने के कारण बहुत जल्दी से पत्तियों से भोजन ग्रहण करते हैं। तो जो हमारा एप्सम सॉल्ट है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करवाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। और दूसरा जो नाइट्रोजन रहता है ये पत्तियों को हरा भरा बनाने में और न्यू ग्रोथ लाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये दोनों फर्टिलाइजर अगर आप यूज करते हैं तो आपके जेट प्लांट की पत्तियां हरी भरी भी रहेंगी, न्यू ग्रोथ भी होती रहेगी और ये जो ब्रांच आपको काफी अच्छी हेल्दी सी दिखाई दे रही है, ये हेल्दी ब्रांच आपको देखने को मिलेंगी। तो यदि आप अभी तक जेट प्लांट अपने गार्डन में नहीं लेकर आए हैं तो अभी भी आप टाइम है, लेकर आइए और अपने गार्डन में जेट प्लांट को लगा सकते हैं। जेट प्लांट को आप अपने गार्डन में पूरे साल ही किसी भी टाइम पर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और यदि आप जेट प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो जेट प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। जेट प्लांट की कटिंग पूरे साल ही बहुत आसानी से लग जाती है। पौधा घना नहीं है तो इस टाइम पर आप उसकी प्रूनिंग ना करके पिंचिंग करिए। पिंचिंग करने के लिए जो 2 पत्तियां और 4 पत्तियां हैं, जैसे ये 2 पत्तियां हैं और इधर 2 पत्तियां, तो यहाँ से ये जो टिप है इससे आप इसको ऐसे पिंच कर देंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। ऐसे आप पिंच कर देंगे तो यहाँ से 2 ब्रांच और निकलेंगी तो पौधा आपका और भी घना बन जाएगा। और गर्मियों के टाइम पर अगर आप जेट प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो ब्रांच थोड़ी सी बड़ी लीजिए और थोड़ी सी थिकनेस वाली लीजिए। 2-4 पत्तियों वाली ब्रांच मत लीजिए, क्योंकि गर्मियों के कारण बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ रही हैं, लीफ बहुत जल्दी से बर्न हो जा रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर देना। टाइम मिलते ही उसका जवाब जरूर दूंगी। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।